हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि लाल धागे सरकार का दीपक घी से जलाना चाहिए या तेल से। और अगर तेल से जलाना चाहिए तो कौन कौन सा तेल से जलाना चाहिए, जला सकते हैं आप। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, मैं इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहला कि आप लोग हाइप नहीं करते हैं तो आप लोग हाइप कर दिया करिए। आप अगर लाइक करेंगे तो जहाँ से आप कमेंट करते हैं ना, तो लाइक करते के साथ ही आपको हाइप का ऑप्शन दिखने लग जाएगा। तो उस पर क्लिक करके और नीचे में कुछ अंक आता है और के लिखा हुआ होता है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो हाइप हो जाएगा। तो आप लोग हाइप जरूर कर दिया करिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बहन जो लाल धागे सरकार से जुड़ी हुई हैं, जो दीपक आरती करना चाहती हैं या करती हैं, तो उन लोग को नहीं पता होता है कि तेल से जलाएं या घी से जलाएं, कि और कौन कौन सा तेल से जला सकते हैं। तो बहुत सारी बहन लोग मेरे पास कमेंट करती है और पूछती हैं, हमेशा लगभग कमेंट आते ही रहता है। और कितना दीपक जलाना चाहिए लाल धागे सरकार के पास, तो ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितना दीपक जलाना चाहिए। तो देखिए, आपको तो एक दीपक से आपको आरती करना रहता है और एक दीपक आप जला करके बाबा के सामने रख दीजिएगा अगर आप चाहे तो। और नहीं तो आप सिर्फ आरती ही जब करिएगा उस समय सिर्फ एक ही दीपक जला सकते हैं। अगर आप सक्षम है तो आप दो दीपक जलाइएगा। अब इसको जलाना कैसे है, तो जैसे ही आप दीपक आरती जब करने के लिए आप नहा धोआ करके जब बाबा के सामने जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी भोग चढ़ाते हैं, तो वो फल वगैरह कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, फल मेवा मिश्री चढ़ा करके। और उसके बाद आप धूप बत्ती जलाते हैं। धूप बत्ती जलाने के बाद एक आपको दीपक जला करके और बाबा के बगल में एक तरफ रख देना है। और फिर उसके बाद आपको आरती करना है। तो आप एक आरती जो प्लेट में रहता है दीपक, और उसमें एक लोटा पानी रहता है, जल रहता है उसमें, और थोड़ा सा फूल वूल सजा वजा के थाल को, आरती को, तब आरती बाबा का करना चाहिए। तो आप आरती उससे करते हैं। फिर उसको क्या करना है कि आरती जो आप कर लिए हैं, तो आरती करने के बाद बाबा के सामने उस प्लेट को रख देना है जिसमें आप दीपक आरती किए हैं। दीपक के साथ ही आपको रख देना है। आप चाहे तो जल निकाल के उसमें से अलग भी रख सकते हैं या उसी में आप छोड़ दीजिए। और उसमें से जल थोड़ा सा आपको रोज पीना है, हल्का सा लेकर के जल इस हाथ में ऐसे लेना है थोड़ा सा, और बाबा से बोल करके थोड़ा सा पीना है आपको। और ये सुबह शाम दोनों टाइम ये करना है आपको। तो अगर आप सक्षम है तो आप दो जला लीजिएगा, और सक्षम नहीं है, आप नहीं कर सकते इतना, तो आप एक ही जलाइएगा दीपक, कोई बात नहीं है। सिर्फ आप दीपक आरती कर लीजिएगा बस। अब आगे कि कौन कौन सा तेल से जलाना चाहिए या सिर्फ घी से जलाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास घी है, वो भी देसी घी, शुद्ध घी, कहीं आप अपने आँख से देख रहे हैं कि हाँ वहाँ पे गाय से घी निकाला जाता है और मिलावटी उसमें कुछ भी नहीं रहता है, जैसे कि गांव वगैरह में नहीं होता है। जो लोग खुद से घी निकालते हैं, जिसके घर एक दो गाय रहती हैं, तो वो लोग बेचते हैं। और आपको गाय का ही घी लेना है, भैंस का घी से दीपक नहीं जलाना है, आपको गाय के घी से ही जलाना है। और देखना है, अगर आपको शुद्ध देसी घी कहीं गांव घर में मिल जाता है और गौशाला में से मिल जाता है, तो आप घी से जलाइए, वरना आप घी से मत जलाइए। अगर आपको मार्केट का मिल रहा है तो मार्केट के घी से बिल्कुल भी बाबा मना करते हैं जलाने के लिए। वो घी से दीपक आपको नहीं जलाना है, क्योंकि अभी मार्केट में घी में बहुत ज़्यादा मिलावटी आ रहा है। कहीं जानवर के चर्बी से घी बन रहा है, तो कहीं कुछ से, तो कहीं कुछ से। तो इसीलिए आपको मार्केट का घी यूज नहीं करना है। आपको अगर मिल रहा है कहीं देसी घी, तो आप उससे जला सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल से जला सकते हैं। तो कौन कौन सा तेल से जला सकते हैं आप तिल का तेल से जला सकते हैं, सरसों का तेल से जला सकते हैं। तो आप अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा आप कोई भी, और उससे आप जला सकते हैं। अगर आपके घर का अगर सरसों का तेल है तब तो
और अच्छा है। और तिल के तेल से आप जला सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि घी नहीं मिल रहा है तो तिल के तेल से ही जलाइएगा। अगर तिल का तेल नहीं मिल रहा है तभी आप सरसों का तेल से जलाइएगा। लेकिन आप दीपक आरती शुरू करिएगा तो आप छोड़ छोड़ के दीपक आरती मत करिएगा, आप लगातार दीपक आरती करिएगा। क्योंकि अगर आप छोड़ के करते हैं ना, तो जैसे आप कर रहे हैं तो वो मतलब कोई भी काम रहता है या पूजा पाठ रहता है तो वो क्यों लगातार 3 महीने 6 महीने करने के लिए बोला जाता है, या डॉक्टर से आप इलाज ले रहे हैं तो क्यों इतना दिन के लिए, क्योंकि 1-2 दिन में कुछ भी नहीं होता है। आप जैसे ही वो अपने जगह पे आने लगेगा ना, वैसे ही आप छोड़ देंगे तो फिर वहां से फिर उसी जगह चला जाएगा जहाँ पे पहला दिन था, जहाँ पे आपको दीपक आरती करने से पहले था। इसीलिए आपको दीपक आरती बिल्कुल छोड़ छोड़ के नहीं करना है। और अगर आप दीपक आरती करना चाह रहे हैं तो आप इतना कोशिश करिएगा कि बार बार आप यहाँ से वहाँ मत करिए, आप एक जगह पे रह करके दीपक आरती करिएगा। क्योंकि बहुत सारी बहन का ये भी कमेंट आता है कि दीदी मैं दीपक आरती तो स्टार्ट कर दी हूँ लेकिन मुझे कहीं कहीं जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी। तो देखिए, आप कोशिश करिए कि आप कहीं मत जाइए, आप एक जगह पे रह कर के दीपक आरती करिए। और अगर ज़्यादा ज़रूरी है, मान लीजिए शादी ब्याह हो गया, कहीं आपको जाना ही पड़ गया, आप क्या कर सकते हैं कि आपको तो छोड़ना पड़ेगा दीपक आरती उस समय में। तो जैसे कि आप मायके वगैरह अगर जाते हैं तो अगर मान लीजिए महीना दिन 15 दिन के लिए आप जा रहे हैं, 2 महीना के लिए जा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप फोटो को साथ में लेकर के जाइए और वहीं पे दीपक आरती कर सकते हैं आप। लेकिन किसी को बताना नहीं है आपको, एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा क्या वो किसी का नहीं बताना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में माँ है, बहन है, तो वो लोग तो जान ही जाएंगे, लेकिन अदर जैसे बाहर का हो गया या और कोई रिलेशन का हो गया तो वो लोग को ना पता लगे, इस तरीके से आपको करना है। और अगर मान लीजिए आप या किसी का शादी वगैरह है या कोई फंक्शन है उसमें आप जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस समय आपको फोटो लेकर के कहीं नहीं जाना है, अपने घर में ही फोटो रखना है। और आपको क्या करना है कि आप वहाँ पे चले जाइए, मतलब पहले आप बाबा से जाने से पहले आप जब दीपक आरती जब करेंगे तो दीपक आरती करने के बाद आप बाबा के सामने बैठ जाइए और बाबा से बोलना है कि मुझे इस कारण से बाबा वहाँ पे जाना पड़ रहा है तो मैं दीपक आरती नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपका आरती और वंदना सुनते ही रहूंगी। और क्या करना है आपको कि वहाँ जाकर पूरा मतलब वॉल्यूम बढ़ा करके आपको नहीं सुनना है। आपको क्या करना है कि आप हेडफोन लगा लीजिए और आप आरती और वंदना सुनते रहिए। आपको जब टाइम मिल रहा है तब आप सुनिए, और सुबह शाम तो आपको सुनना ही है। वहाँ से आप दीपक आरती आरती सुनते रहिए, वंदना सुनते रहिए और बाबा का नाम जपते रहिए। और फिर आइएगा आप घर तो फिर आप संकल्प लेकर के और फिर से दीपक आरती शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं चले गए तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, आपको दीपक आरती सुनना है। क्योंकि बाबा भी, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं ना, बाबा भी ये बोलते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, और बहुत सारी बहन लोग भी बोलती है वहाँ पे जा करके कि मैं कहीं जाती थी तो मैं हेडफोन लगा करके और सुन रही थी और सुनने से ही सिर्फ मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये ध्यान में रहना है कि किसी को भी, जब आप लाल धागे सरकार से जुड़े हुए हैं, दीपक आरती कर रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसा कुछ करते हैं, आप मान लीजिए कोई और कुछ करवा रहे हैं, आप टोटका वगैरह कुछ भी, बहुत सारी लेडीज बहुत कुछ करवाती हैं जिनको नहीं पता होता है। जो लाल धागे सरकार के बारे में जानते हैं वो लोग वहाँ से करवाते हैं। तो देखिए, ऐसा बच्चा के लिए या कोई भी मनोकामना पूरा होने के लिए अगर ऐसा कुछ भी आप करते हैं तो ये आपको किसी को नहीं बताना है। ये सब आपको छुपा के करना चाहिए। ये सब जैसे बिल्कुल किसी से बताए बिना करना चाहिए। ये सब अपने मन में रखिए, अपने हस्बैंड या पति पत्नी दोनों ही जानिए, कोशिश करिए तो। और ये सब किसी को बता कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए पीठ पीछे कौन हम लोग का क्या बुरा चाह रहा है ये तो हम लोग को पता नहीं है ना। क्योंकि मुंह पे बात करने के लिए तो बहुत लोग रहते हैं, बहुत अच्छा से बात करेंगे, लेकिन मन में आपके लिए कितना वो बुरा सोचते हैं, कितना आपका बुरा चाहते हैं, ये तो किसी को नहीं पता होता है। मान लीजिए जैसे कि किसी को निगेटिव ऊर्जा होता है, कोई कहता है कि मैं भूत प्रेत से परेशान हूँ, निगेटिव ऊर्जा है मेरे ऊपर, इसीलिए हमको बच्चा नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए कि ये सब कहीं
अपने आप तो कहीं से नहीं हुआ होगा, कि ये सब करने वाला भी इंसान ही होता है, जो ये सब जानता है वही सब देता है। तो आपको ये नहीं पता है ना कि कौन क्या किया है ना। तो इसीलिए अगर उसको पता चल जाएगा कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो और अपना अलग ये थी उसमें लग जाएगा कि ताकि आप कामयाब ना हो जाए और आपका फेल हो जाए, आप छोड़ दें और आपका ना हो। तो इसीलिए किसी को भी नहीं बताना है। बताने से बोलते हैं ना कि जिससे बच्चा लोग को दिखाने से नज़र लग जाता है, तो इसी तरीके से बताने से एक वो आपका ख़त्म हो जाता है। अगर आपका रिजल्ट भी मिलने वाला होगा तो बहुत सारे लोग का ऐसा जुबान होता है या नज़र होता है जो आपको उससे वंचित रखेगा, फिर नहीं होगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपको किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं दिखाना है, अपना छुपा के रखना है। जहाँ फोटो रख रहे हैं वहाँ पे आप पर्दा लगा के रखिए, ऐसा रूम में रखिए ताकि वहाँ पे किसी का नज़र ना पड़े, कोई वहाँ पे जाए ना। इस तरीके से आपको करके दीपक आरती करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी हम जानकारी दे वो आप तक पहुँचे।